हेलो दोस्तों, मैं अभिराज त्रिवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं विकास स्टडी सर्किल के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि पिछली बाल मनोविज्ञान की क्लास में हम लोगों ने नॉम चॉम्स्की के बारे में चर्चा की थी। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के हमारे अगले थिंकर हैं अल्बर्ट बंडूरा। आज हम लोग अल्बर्ट बंडूरा के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, जैसे मैंने सारे थिंकर बताएं, जीन पियाजे, कोहलबर्ग, लेव वाइगोस्की और आपके नॉम चॉम्स्की, ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट हैं। उसी प्रकार अल्बर्ट बंडूरा भी हमारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इनकी थ्योरी बहुत ज़्यादा टफ नहीं है और बहुत ज़्यादा इनकी थ्योरी एग्ज़ाम में पूछी भी नहीं जाती है, लेकिन इनसे एक आध क्वेश्चन ज़रूर बनता है। कैसे बनता है? इनके जो सिद्धांत हैं, इन्होंने जो सामाजिक अधिगम अपना सिद्धांत दिया है, उसके नाम और तीन चार नाम और हैं उसी से रिलेटेड हुए, और इन्होंने अपना मॉडलिंग पे काम किया है। मॉडलिंग पे इनकी थ्योरी पूरी डिपेंडेंट है। लेकिन दोस्तों, जो इनकी थ्योरी से निष्कर्ष निकल के आता है, तो वो उस निष्कर्ष से आपके पेडागोजी सेक्शन में सीटेट के क्वेश्चन 1 2 3 जरूर बनेंगे और उससे आपके क्वेश्चन हल होंगे। तो इनकी थ्योरी को आप अच्छे से पढ़िए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। अल्बर्ट बंडूरा। बंडूरा, इनके सिद्धांत का क्या नाम था? सामाजिक अधिगम सिद्धांत। इन्होंने सिद्धांत कौन सा दिया? तो इनका मेन सिद्धांत का नाम था सामाजिक अधिगम सिद्धांत। बंडूरा द्वारा सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। और इस सिद्धांत के अन्य नाम क्या क्या हैं? एक तो इसको मॉडलिंग या प्रतिधारण कहते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि इनकी पूरी थ्योरी ही मॉडलिंग पे डिपेंड है। इन्होंने मॉडलिंग पे वर्क किया है। और दूसरा नाम है प्रेक्षणात्मक। इनके सिद्धांत को प्रेक्षणात्मक भी कहते हैं और अवलोकात्मक भी कहते हैं। ये सारे के सारे नाम आप लोग देख रहे होंगे मॉडलिंग से ही रिलेटेड हैं। अवलोकात्मक, प्रेक्षणात्मक, ये सब कहीं ना कहीं एक तरीके से यही कह लो, चाहे प्रेक्षणात्मक कहो, चाहे अवलोकात्मक कहो, चाहे मॉडलिंग कह लो। और इनके सिद्धांत का क्या नाम था? अगर आपके एग्जाम में आता है, सिद्धांत इनका था सामाजिक अधिगम सिद्धांत। और कंफ्यूज ना होना दोस्तों, जो वाइगोस्की का सिद्धांत था वो सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत था। इनका क्या है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत। ये सोशल लर्निंग की बात करते हैं। तो चलिए इनको देखते हैं, इनकी थ्योरी क्या थी। तो इनकी थ्योरी है कनाडा के मनोवैज्ञानिक बंडूरा। एक एक लाइन हम लोग ध्यान से देखेंगे। कनाडा के मनोवैज्ञानिक बंडूरा और उनके सहयोगी बाल्टर्स ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत प्रस्तुत किया। तो यहाँ से फैक्ट क्वेश्चन बनने के कौन कौन चांस है? कनाडा, मनोवैज्ञानिक बंडूरा कहाँ के रहने वाले थे? कनाडा के। और ये अकेले सिद्धांत नहीं दिया इन्होंने, इनके एक सहयोगी थे बाल्टर्स। इनके साथ मिलकर दोनों ने प्रयोग किया, लेकिन ज़्यादा योगदान बंडूरा जी का रहा है। तो इन्होंने सामाजिक अधिगम सिद्धांत प्रस्तुत किया। क्या है आगे? बंडूरा का मानना था बच्चे मॉडलिंग द्वारा सीखते हैं। जैसा मैंने आप लोगों को अभी बताया कि इनकी पूरी थ्योरी ही मॉडलिंग पे है। तो इन्होंने, बंडूरा का यही मानना था कि बच्चे मॉडलिंग द्वारा सीखते हैं। मॉडलिंग का मतलब क्या होता है कि बच्चे जिसको अपना रोल मॉडल मान लेंगे। रोल मॉडल से रिलेटेड ये हो गया कि बच्चे मान लो कहीं पिक्चर देख रहे हैं, वो रोल मॉडल आपके पेरेंट्स भी, बच्चे के पेरेंट्स भी हो सकते हैं, या बच्चे के फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, या बच्चे ने कोई मैगजीन वगैरह में कोई आर्टिकल वगैरह पढ़ा, वहाँ से उससे इंस्पायर हो गया और उसको अपना रोल मॉडल मान लिया। और या कोई मूवी देखी है तो वहाँ पे ऐसा कुछ हुआ कि कोई हीरो है, उसको अपना रोल मॉडल मान लिया। तो इनका यही है, रोल मॉडल से, मॉडलिंग से यही हमारा तात्पर्य है। आगे क्या लिखा है? वे जिसे अपना रोल मॉडल मान लेते हैं उस क्रिया को बार बार दोहराते हैं। क्या लिखा है कि बंडूरा ने बच्चे को बंडूरा का मानना था कि बच्चे मॉडलिंग द्वारा सीखते हैं और बच्चे जिसको अपना रोल मॉडल मान लेते हैं उस क्रिया को वो बार बार दोहराते हैं। इस सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए बंडूरा ने एक प्रयोग किया। प्रयोग क्या था देख लेंगे हम लोग। एक ही कक्षा के बच्चों को 3 अलग अलग समूह बनाए। बंडूरा ने क्या किया? बंडूरा, मैं आप लोगों को बताऊं दोस्तों कि बंडूरा पेशे से एक अध्यापक थे और ये एक विद्यालय में पढ़ाते थे और टीचर थे। तो इन्होंने अपना प्रयोग ऐसे किया, वो एक क्लास के ही बच्चों को लेते हैं और उनको 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। उन बच्चों की क्लास के मान लो अगर 30 बच्चे हैं तो 10-10 का समूह बना दिया उन्होंने। ऐसा किया, 3 पार्ट में डिवाइड करके फिर क्या किया उन्होंने? अलग अलग, फिर तीनों समूह को अलग अलग फिल्में दिखाई। 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं,
फिर उनको तीनों पार्ट में डिवाइड करके 3 अलग-अलग कक्षाओं में बिठा देते हैं और तीनों क्लास में एक अलग-अलग प्रकार की फ़िल्म दिखाते हैं उन बच्चों को। क्या होता है उस फ़िल्म में? जो पहले समूह को फ़िल्म दिखाई दिखाई गई उसमें हीरो का व्यवहार आक्रामक और हिंसात्मक दिखाया गया। यानी कि जो पहले समूह को फ़िल्म दिखाई गई वहाँ पे जो हीरो था, हीरो का रोल जो बहुत ही आक्रामक, वो चीज़ों को तोड़-फोड़ रहा है, लोगों को मार-पीट रहा है, ऐसा उसका नेचर दिखाया गया। और जो उन्होंने दूसरे समूह में फ़िल्म दिखाई, उसमें हीरो का व्यवहार अच्छा दिखाया गया और इसके लिए उसको पुरस्कार दिया गया। मतलब क्या है? जो दूसरी क्लास में उन्होंने फ़िल्म चलाई, दूसरे जो उनका समूह था, दूसरा जो उनका ग्रुप था, वहाँ पे उन्होंने हीरो को बिल्कुल शालीन, बिल्कुल नॉर्मल स्वभाव का दिखाया और उसके लिए उसको पिक्चर के लास्ट में पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। आगे देखते हैं, तीसरे समूह वाले बच्चों के साथ क्या किया? तीसरे समूह में दिखाई गई फ़िल्म में हीरो का व्यवहार आक्रामक था, जिसके लिए उसे दंड दिया गया। तीसरे समूह में भी जो फ़िल्म दिखाई गई, वहाँ पे भी पहले समूह की भाँति हीरो का व्यवहार बहुत ही आक्रामक दिखाया गया, वो चीज़ों को तोड़ रहा है, लोगों को मार-पीट रहा है, लेकिन उसको दंड दिया जा रहा है। दंड देने का तात्पर्य ये हुआ कि उसे जेल भेज दिया जाता है, उसको पुलिस पकड़ के ले जाती है, उसको केस-एस हो जाता है, ऐसा कुछ दिखाया गया। तो दोस्तों समझ लेते हैं अ, बन फिर क्या हुआ इसमें। होता ये है, एक बार फिर से हम थ्योरी को रिपीट करते हैं। बंडूरा ने एक क्लास के अध्यापक मतलब बच्चों को लिया। बच्चों को लेने के बाद उन्होंने उनको 3 समूह में डिवाइड किया। 3 समूह में डिवाइड करने के बाद उन्होंने क्या किया, तीनों समूह में अलग-अलग प्रकार की फ़िल्म दिखाई। पहले समूह में जो उन्होंने फ़िल्म दिखाई वहाँ पे हीरो का व्यवहार जो था उन्होंने आक्रामक दिखाया और दूसरे जो समूह में इन्होंने पिक्चर दिखाई वहाँ पे हीरो का व्यवहार बहुत ही नॉर्मल और अच्छा आचरण वाला दिखाया गया और उसके लिए उसको पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। और तीसरे समूह में जो इन्होंने फ़िल्म दिखाई वहाँ पे हीरो का व्यवहार आक्रामक और हिंसात्मक दिखाते हुए साथ में उसको दंड भी दिया गया। फिर बंडूरा जी क्या करते हैं, इतना ये करने के बाद में यही पिक्चर को ये बार-बार कम से कम 3 या 4 दिन रिपीट करते हैं। यही फ़िल्म 3-4 दिन एज़ इट इज़ बच्चों को दिखाते चले जाते हैं, ऐसा करते हैं। फिर उन्होंने 5 दिन के या 6 दिन के बाद जैसा मान लें, बंडूरा ने अपने विद्यालय की फील्ड में क्या करते हैं, उसी फ़िल्म जैसी परिस्थिति को बनाया। फ़िल्म जैसी परिस्थिति को कैसे बनाया? मान लो जैसा सेटअप पिक्चर में लगा था कि बहुत कहीं हीरो ऊंचाई से कूद रहा है, कहीं कुछ, कहीं लोगों को मार रहा है, तो वहाँ पे पुतले टाइप के रख लिए। तो पूरी परिस्थिति बंडू वो फिल्म वाली क्रिएट कर दी, जैसा फिल्म में बच्चों ने देखा था। फिर क्या करते हैं, देखो वही लिखा है, बंडूरा ने विद्यालय में फिल्म जैसी परिस्थिति का निर्माण किया और जिसमें बच्चों को छोड़ा गया। फिल्म वाली बिल्कुल परिस्थिति का निर्माण करने के बाद में इन्होंने क्या किया, तीनों समूह के बच्चों को, तीनों समूह के जो बच्चे थे उनको छोड़ दिया उसमें। मान लो 30 बच्चे होंगे, उनको 30 को उसमें छोड़ दिया। छोड़ने के बाद उन्होंने अवलोकन किया और अवलोकन से उनको पता क्या चलता है, इससे निष्कर्ष क्या निकलता है कि अवलोकन करने से पता चला कि पहले समूह के बच्चे हीरो की अधिक नकल कर रहे थे। जो पहले समूह वाले बच्चे थे, जो 10 बच्चे थे, वो हीरो की नकल कर रहे थे। वह तीसरे समूह के बच्चे सबसे कम, यानी कि क्या हुआ, जो पहले समूह वाले बच्चे थे, यानी कि जिन बच्चों को आक्रामक व्यवहार वाला दिखाया गया था, वही बच्चे पूरी उसमें मतलब जो फिल्म जैसी परिस्थिति बनी हुई थी वहाँ पे सारी एक्टिविटी वो कर रहे हैं, कहीं ऊंचाई से कूद रहे हैं, कहीं पुतले को मार रहे हैं। वो मान लो आप 10 के 10 एक्टिव थे, एक तरीके से ऐसे समझेंगे। और जो तीसरे समूह वाले थे, जो दूसरे समूह में दिखाई गई, वो बच्चे मान लो आप 5 होंगे, 10 में से 5 ऐसे होंगे जो ऐसी प्रतिक्रिया कर रहे होंगे, नहीं तो नहीं कर रहे होंगे। और जो तीसरे समूह वाले बच्चों को दिखाया गया था कि हीरो का स्वभाव आक्रामक है, खूब वो तोड़ फोड़ कर रहा है और उसके बाद उसको दंड मिला। लेकिन जो तीसरे समूह वाले बच्चे थे वो बिल्कुल शांत थे, उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। 10 में से 10 बच्चे वो नॉर्मल अपनी एज इट इज स्थिति में बैठे रहे, उनकी कोई प्रतिक्रिया उनके उस सेटअप पे नहीं रही। तो बंडूरा ने इससे पूरे निष्कर्ष से ये सिद्ध किया, क्या सिद्ध किया, कि बच्चों के सामने अगर हम लोग दंड वाली स्थिति पैदा करेंगे तो बच्चे उस काम को नहीं करेंगे। तो आगे देखते हैं इनके सिद्धांत से क्या बातें स्पष्ट होती हैं। पहला लिखा है,
बच्चे हिंसात्मक और आक्रामक क्रियाओं को अपना रोल मॉडल मान लेते हैं। बिल्कुल सही बात है कि जो बच्चे हिंसात्मक चीज़ें देखेंगे, जो मान लो कोई गाली गलौज दे रहा है, या मान लेते हैं कोई तोड़ फोड़ कर रहा है, या ऐसे मान लेते हैं कोई किसी को मार पीट रहा है, तो उस प्रतिक्रिया को बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं और इसलिए उनके सामने ऐसी गतिविधियां नहीं करनी चाहिए। यानी कि पेरेंट्स को चाहिए और कि उसको बच्चे को ऐसा एटमॉस्फेयर दें कि उनके सामने ये हिंसात्मक चीज़ें जैसे गाली गलौज मारना पीटना ऐसी ऐसी चीज़ें बच्चों के सामने ना करें। तो इससे नहीं तो उसको अपना रोल मॉडल मान के उस पर प्रतिक्रिया देगा। आगे क्या लिखा है, इस क्रिया को सीखने के लिए शांत विधि की अपेक्षा शांत विधि की अपेक्षा गतिविधि पूर्ण विधियां अधिक महत्वपूर्ण हैं। मतलब क्या है इस लाइन का, मतलब इनका मानना है कि बंडूरा जी का यही मानना है कि जो बच्चे होते हैं वो नॉर्मल विधि से अगर उनको आप पढ़ा रहे हैं तो उससे वो नहीं जल्दी से सीख पाएंगे। वही चीज़ जो आपको पढ़ाना है, जो कुछ भी उनको सिखाना है, अगर वो आप उनको एक्टिविटीज़ के द्वारा सिखा रहे हैं, उनको गतिविधियों के द्वारा सिखा रहे हैं, तो उनके ज़्यादा समझ में आएगा, वो ज़्यादा अच्छे से समझेंगे और ज़्यादा जल्दी समझेंगे। तो इनके सिद्धांत से एक ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात सिद्ध होती है। आगे क्या लिखा है, जिन जिन क्रियाओं के साथ बच्चे दंड देख लेते हैं उसे करने का प्रयास नहीं करते। यानी कि जैसे मैंने आपको बताया, उन्होंने प्रयोग करके अवलोकन किया कि जो तीसरे समूह वाले बच्चों को फिल्म दिखाई गई थी वहाँ पे हीरो को दंड मिला था, तो बच्चों ने वो एक्टिविटी नहीं की। यानी कि बच्चे उन क्रियाओं को कभी नहीं करेंगे जहाँ पे उनको मार पीट पड़ेगी, मारे जाएंगे। तो पेरेंट्स को क्या चाहिए कि अगर बच्चा गलती करता है तो उसको आंशिक दंड जरूर देना ही देना चाहिए। नहीं तो वही चीज़ है कि फिर आगे चलकर अगर नहीं दंड देते हैं तो बच्चा फिर उसी तरीके से एक्टिविटी करते करते बड़ा होता है, फिर आगे वो कहीं चोर, कहीं कुछ ऐसी वैसी हरकतें करेगा, वैसी चीज़ें करेगा। तो इनके सिद्धांत से क्या बातें सिद्ध हुई कि बच्चों के सामने हिंसात्मक व्यवहार नहीं करना चाहिए। नहीं तो अगर हिंसात्मक व्यवहार उनके सामने प्रयुक्त करेंगे तो उसी को वो अपना रोल मॉडल मान के और उस पर वही व्यवहार करने लगेंगे। और क्या है कि बच्चों को गतिविधि तरीके से सिखाना चाहिए। गतिविधि से अगर आप उनको एक्टिविटीज़ के द्वारा सिखाएंगे तो बच्चे बढ़िया सीखेंगे, अच्छे तरीके से सीखेंगे और जल्दी सीखेंगे। तीसरी चीज़ इनके सिद्धांत से क्या सिद्ध हुई कि बच्चे जिस चीज़ में, जिस कार्य में दंड को देख लेते हैं उस कार्य को दोबारा रिपीट नहीं करते हैं। तो दोस्तों इनकी थ्योरी यही थी। बंडूरा इनका पूरा का पूरा प्रयोग मॉडलिंग पे हुआ था। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद में आया होगा। तो दोस्तों वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों इनकी थ्योरी मैंने आप लोगों को बताया था कि आप फैक्ट क्वेश्चन तो एक आध बन सकता है केवल सिद्धांत से ही, और इनका फैक्ट क्वेश्चन इनकी थ्योरी से कोई बनने का चांस ही नहीं है। लेकिन इनकी थ्योरी का यूज हमारे पेडागॉजी सेक्शन में आपके 4 से 5 क्वेश्चन जरूर सही कराएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।